Hello and welcome to Gasparency.org. So let's see what we have today. पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले आपको ये रिस्क डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। ये रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इस रिस्क डिस्क्लोजर को वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। आई थिंक मुझे फोटोज़ को छोटा नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी किन कुछ लोगों की वजह से ये वीडियो आ पाया है। कॉज मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ और बहुत सारे एल्गो स्ट्रैटेजीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, पर आप लोगों के कमेंट्स हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजीज़ के साथ। एंड थैंक यू सो मच बडीज फॉर कमेंटिंग दिस एंड थैंक यू सो मच सर। आपके कमेंट्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि मैं वीडियो बनाता रहूँ। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे दो इंडिकेटर, हम एक इंडिकेटर को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको एक फेमस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने में हेल्प करेगा, वो भी विद इन ए क्लिक। ठीक है, आपको पता है कैस्पेरेंसी में बेसिकली हम टेक के साथ स्टॉक मार्केट को कंबाइन करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाए। ओके, एंड वी विल सी अ बैंक निफ्टी, अ सिंपल बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। पहले इसी से शुरू करते हैं, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी से। वंस अगेन जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो चुका है उन सबको थैंक यू। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी आपके सामने ले आते हैं। ये आपको देख के लग रहा होगा कुछ दो लाइंस हैं और कुछ बाय और सेल आया है, पर ये बाय और सेल ऐसे ही नहीं आया है। ठीक है, आपको दो इंडिकेटर्स ऐड करने हैं एंड देन आपको बाय और सेल कब करना है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपको इंडिकेटर्स का नाम भी बता दूँगा। ओके, थोड़ा पीछे से चलते हैं। ये ब्लैक कलर की लाइन पे ऊपर अगर आपको बाय सिग्नल मिले तो आप सिर्फ बाय करोगे, और अगर ब्लैक कलर के लाइन के नीचे अगर आपको सेल सिग्नल मिले तो आप सिर्फ सेल करोगे। ठीक है, क्लियर है। आपको ये ब्लैक कलर के लाइन के ऊपर अगर बाय सिग्नल जनरेट होता है तो आप बाय जाओगे, सेल को अवॉइड करोगे। और जब ये आप कभी कभी देखोगे ना, यहाँ जो मूव्स मिलते हैं ना, दैट इज लिटरली लेट मी ड्रैग इट अ बिट, दैट इज लिटरली ह्यूज। ठीक है, फिलहाल मैं घर पे नहीं हूँ, फिर भी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, होप आप सब अप्रिशिएट करोगे ना। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको दो इंडिकेटर्स लगेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर है सी। इसके लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना है, फेवरेट में जाना है, सेंट्रिला एग्जिट और डबल EMA, दो इंडिकेटर्स को ऐड कर लेना है। दो इंडिकेटर्स फ्री वर्जन में अलाउड है, आई थिंक सो। ठीक है, जब आप ये दोनों इंडिकेटर लगा लोगे तो आपको यहाँ जाना है सेटिंग्स में और ATR पीरियड को 1 और ATR मल्टीप्लायर को 2 कर देना है। फिर यहाँ जाना है आपको बाय लेवल और सेल लेवल को खाली टिक रहने देना है और बाकी सारी चीज़ों को अनटिक कर देना है। ठीक है, विजिबिलिटी विल बी सेम। ठीक है, ओके कर देना है। नाउ यहाँ MA रिबन्स है, MA रिबन्स सॉरी, यहाँ पे आपको MA रिबन्स लगाना है, डबल EMA नहीं, MA रिबन्स। जैसे आप मूविंग एवरेजेस रिबन्स है ना, इसमें जाओगे तो ये रहा वो मूविंग एवरेजेस रिबन। ठीक है, देन आपको सेटिंग्स में जाना है। मैं ये बहुत क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक रात के सुबह के 5 बज रहे हैं। आई लिटरली हैव टू रश फॉर ए फ्लाइट। यहाँ पे इनपुट में आपको ना सब कुछ अनटिक कर देना है। ठीक है, इसको भी EMA कर लेते हैं। आपको सिर्फ EMA फर्स्ट में 132 रखना है, दैट इज द हाई। जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ना, यहाँ देखोगे मैंने EMA फर्स्ट को ब्लैक कर रखा है, यहाँ से भी ब्लैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 132 रखा है क्योंकि मैंने AI के साथ बैक टेस्ट किया था, तो मुझे पता है कि बैंक निफ्टी में जो 132 EMA है वो बहुत अच्छे से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये कुछ बायस्ड हो सकता है क्योंकि बहुत बड़े डेटा पे ये बैक टेस्ट किया गया है। आप इसके साथ 100 के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हो एंड 200 के साथ भी। अब नाउ 9 क्यों? 9 इसलिए ताकि आपको एग्जिट करने में ईजी हो। लेट्स से आपने MA के ऊपर ये देखो, ये बाय सिग्नल मिला, इसका हाई ब्रेक होते ही आप एंटर करोगे। आप एंटर करके तब तक देखो, यहाँ हाई ब्रेक हुआ, ये 3 बज रहा था, नेक्स्ट डे आपको एंट्री मिलता है। ठीक है, एंट्री तो आपको उस दिन भी मिल गया था और उस दिन भी लेते तो चले जाते, पर अगर आपको 3 बजे के बाद मिल रहा है तो नेक्स्ट डे कंसीडर कर सकते हो। तो आप देखो ये MA के ऊपर मिला है, आप यहाँ तब तक बने रह सकते हो जब तक ये 9 EMA के नीचे कोई बार क्लोज नहीं हो सकता। तो आपका एंट्री यहाँ, एग्जिट यहाँ, आप स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेड करते जा सकते हो। मार्केट में पैसा बनाने का दो ही वे होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा आप स्टॉप लॉस को कितने अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो। ठीक है, नाउ अगेन ऐसा नहीं है हमेशा काम करेगा। यहाँ बाय सिग्नल तो मिला है पर इसका हाई टूटा ही नहीं,
फिर यहाँ बाय सिग्नल मिला है, इसका हाई बहुत लेट से टूटा है, फिर यहाँ बाय सिग्नल मिला है एंड इट परफॉर्म्ड ए गुड, लाइक मार्केट क्लोज होते होते आपको कुछ तो दे गया है, या फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट हो, थोड़ा पीछे जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ सेल सिग्नल मिला आप अवॉइड करोगे क्योंकि ब्लैक लाइन के ऊपर है। जब ब्लैक लाइन के नीचे हो तो आप सेल सिग्नल को कंसिडर करोगे। यहाँ सेल सिग्नल मिला आपने, हाँ बिल्कुल इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो आप बस इसको छोड़ दोगे, अवॉइड करोगे। यहाँ सेल सिग्नल मिलता है और फिर से आपको एक मूव, अच्छा खासा मूव मिलता है, एक्चुअली चार्ट थोड़ा छोटा है ना, एंड देन आप यहाँ पे कहीं एग्जिट करोगे तो ये छोटा सा मूव मिलता है, या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले लो या 1:1.5 का ले लो, वो जो बेटर है वो ले सकते हो आप। इसके साथ बैक टेस्ट करो, ये सिंपल टू यूज एक अच्छी स्ट्रैटेजी। अब ना यहाँ जो बाय मिला है ना, देखो नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, उसके बाद एक लो, तो यहाँ पे ही आपको एग्जिट करना था। तो बेसिकली जब इतना बड़ा कैंडल बन जाए ना तो आप अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक आप भी लगा सकते हो। देन यहाँ पे आपको बाय मिला, वहाँ सेल मिला, हालांकि वो गुड ट्रेड था पर आप स्ट्रैटेजी के साथ चिपकोगे। यहाँ सेल मिला है, इसने सेल ले लिया है, ठीक है आगे चलते हैं। देखो यहाँ सेल मिला, जब इस स्ट्रैटेजी में जब आपको प्रॉफिट होगा ना, देख रहे हो कितने लंबे लंबे प्रॉफिट होगा। या तो आप 132 क्रॉस ओवर का यूज कर लो, देखो यहाँ क्रॉस ओवर हुआ तो अच्छा, यहाँ दो स्ट्रैटेजीज बच सकते हैं, या तो आप क्रॉस ओवर का यूज करके आप ट्रेड कर लो, या आप मेरे बताए हुए बाय सेल का यूज करके। बाय सेल इसलिए क्योंकि बिगिनर्स के लिए इजी हो जाता है, पर आप मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर का भी यूज कर सकते हो। पर अगर मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो गया फिर सेल सिग्नल मिला तो वो एक अच्छा मूव होता है। आप इसमें बहुत सारा कस्टम स्ट्रैटेजीज लगा के, कस्टम ये रूल्स लगा के आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ये तो हुआ बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी, क्योंकि मोस्टली मेरे व्यूवर्स बैंक निफ्टी के हैं और एल्गो ट्रेडिंग के हैं, एंड आई एम सो सॉरी कि अभी एल्गो ट्रेडिंग पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आपने देखा एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। अब चलते हैं जो मेरा दूसरा टॉपिक था, लेट मी सी। जो मेरा दूसरा टॉपिक था वो था एक फेमस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए एक टूल। तो दूसरे स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं क्विकली। लेट मी ग्रैब द सेकंड स्ट्रैटेजी। लेट मी गिव मी अ सेकंड। यहाँ आना है आपको, यहाँ पे आपको ORB एल्गो लगाना है फ्लक्स का। तो आपको यहाँ जाना है, ORB एल्गो सर्च करना है और ये फ्लक्स चार्ट वाला ORB एल्गो लगाना है, ठीक है। यहाँ भी कुछ सेटिंग्स करना है हमें। यहाँ देखो, यहाँ पे 30 मिनट बाय डिफॉल्ट होगा, आप 15 मिनट कर सकते हो, दैट इज द लोएस्ट ये दे रहे हैं। मतलब ये बेसिकली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को बैक टेस्ट करेगा, ठीक है। बैक टेस्ट करेगा और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे एडेप्टिव स्टॉप लॉसेज हैं, तो इसे हम इनेबल रखेंगे। EMAs हैं, हमने इसे डिसेबल कर रखा है। यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी को हाई करके टेस्ट करना है। नाउ यहाँ पे बैक टेस्टिंग रेशियो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो आपको सही लगे यू आर गुड टू गो विद दैट। लिटरली आप अपने से स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। मैं सिर्फ रास्ते बताता हूँ कि टूल्स लेके आता हूँ नए नए, जो भी मुझे नए मिलते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँगा, स्टाइल में जाके आपको प्लॉट करना है, ठीक है। फिर टारगेट 1 को रहने देना है, SL और SL को रहना देना है। अब यहाँ देखो, अबव बार बिलो बार है, ठीक है। ये सब एज इट इज रखना, एग्जिट एज इट इज रखना, हम बस इतने को लेकर टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 पे टेस्ट कर सकते हो। नाउ देखो ये क्या करता है, बेसिकली अपने आप ही रेंज ब्रेकआउट को ड्रॉ कर देता है। लेट मी गो हियर एंड लेट मी स्टाइल above bar, I think I can do it। ओके, यहाँ पे नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसने हाई तोड़ा ऑब्वियसली, और यहाँ तक आपको प्रॉफिट दे दिया और एग्जिट आपको बता दिया। ये एडेप्टिव स्टॉप लॉसेस। नाउ एक क्लिक में बैक टेस्ट की जो मैंने बात की थी वो यही किया था। ये आप देखो यहाँ पे है 71 डेज, जिसमें से 35 डेज आपको विन हो रहा है, 33 डेज आपको लॉसेस हो रहा है, 51% का विन रेट है, टोटल प्रॉफिट 1.9% नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। अब वैसे बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में टोटल 71 डेज पे इसने बैक टेस्ट किया है, जिसमें से आपको 43 डेज इसका लॉसेस है। दैट मीन्स व्हाट कि आप बैंक निफ्टी में इसको यूज नहीं कर सकती, या फिर आपको अगर बैंक निफ्टी में यूज करना है तो आप इसको किसी और इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर सकते हो, या फिर अपने तरह से कोई रूल्स बना सकते हो जिससे ये कर पाए। नाउ निफ्टी में देख लेते हैं।
निफ्टी में 71 डेज का ट्रेड था, 23 गेन्स एंड 46 लॉसेस थे। यहाँ से और स्टॉक्स देख लेते हैं, मैंने विप्रो, टाइटन देख लेते हैं। टाइटन, जैसे टाइटन में क्या हुआ है, टाइटन में आपको देखो 71 डेज में से 27 विन्स हैं। अब यहाँ पे जाके ना हम एडेप्टिव स्टॉप लॉसेस को ऑफ करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, एडेप्टिव स्टॉप लॉसेस को ऑफ कर दिया, 27 डेज विन एंड 42 लॉसेस एंड इफ वी स्टार्ट। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। स्टाइल में चलते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू। आप ऐसे ही प्ले अराउंड कर सकते हो। मैं जब भी कोई मुझे नया टूल मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने आ जाता हूँ। एंड कभी कभी ओ आर बी बहुत अच्छा काम करता है, मे बी हमें 30 मिनट के ओ आर बी के साथ जाना चाहिए। जैसे 30 मिनट का ओ आर बी चेक कर लेते हैं। 30 मिनट में आप देख रहे हो लॉसेस 41 है, विंस 23 है। ये आपके शायद स्टॉप लॉसेस हैं, इधर कहीं टेक प्रॉफिट ब्लू कलर का होगा। सो आप बहुत सारे ऐसे बैठ के अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आप इस टूल की वजह हेल्प से बैक टेस्ट करोगे। यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हो सकता है किसी में ये चल रहा हो। डीवी स्लैब लार्ज कैप है, ओ एन जी सी देखते हैं, होपफुली ओ एन जी सी। तो आप देखो एक क्लिक में आप कैसे बैक टेस्ट कर पा रहे हो। 71 डेज, 38 विन्स है, 27 लॉसेज हैं, 58% विन रेट है इसका, 11% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कुछ स्टॉक्स में ये और भी अच्छा काम करता है। आपको मैनुअली जाके यहाँ से सारे स्टॉक्स को आप चेक कर सकते हो। अभी तो मैंने निफ्टी 50 लगाया है। निफ्टी बैंक के स्टॉक्स भी आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको NSE इंडिया के वेबसाइट पे जाना है। ये सिंपल है, आप यहाँ पे जाके होम में जाके मैं यहाँ से मार्केट डाटा, प्री ओपन मार्केट डाटा भी ले सकता हूँ। यहाँ से निफ्टी 50, 500, मे बी यू कैन एंटर ए सिंबल और मे बी यू कैन डाउनलोड ए CSV, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, तो अभी कोई सिग्नल नहीं था आज, तो ये नो सिग्नल करके रखा है। नाउ HDFC बैंक देख लेते हैं। 71 days, 27, 37 losses. Let's see, adaptive stop losses on here. SL exit. अब एग्जिट का कलर चेंज कर दो ना, दैट विल बी ग्रेट। एग्जिट का कलर ये रख लेते हैं, एग्जिट का सिंबल फ्लैग रख लेते हैं, और इसका सिंबल डायमंड रख लेते हैं। एंड देन अगेन इसको कुछ कलर चेंज कर देते हैं। SL का कलर हम ब्लू रख लेते हैं, एंड इसका सिंबल हम ट्रायंगल डाउन रख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूज आना। अब देखो यहाँ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, आप यहाँ से आके बैक टेस्ट कर सकते हो ONGC में कैसे इसने काम किया था और यहाँ क्यों नहीं किया। तो ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि बेसिकली इसने कितने दिन पे टेस्ट किया है, कितना विन रेट है, कितना लॉसेस है एंड ऑल दोज। हालांकि ये वीडियो प्लान नहीं था, ये वीडियो मैंने प्लान करके नहीं बनाया है। ये वीडियो मैंने जस्ट बनाया क्योंकि मुझे कुछ नया मिला था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अगला स्ट्रैटेजी कौन सा देखना है। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्लीज़ कीप कनेक्टेड। मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ पे काम कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक, और बहुत जल्दी करूँगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक्स कर दीजिए, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे टॉपिक बताइए और बताइए आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं हमारे। और वंस अगेन आई विल गो एंड थैंक एवरीवन जिन्होंने कमेंट किया। आप लोगों ने मेरा दिन स्पेशल बना दिया। थैंक यू सो मच। कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी। हैव अ ग्रेट डे। हैप्पी ट्रेडिंग। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और मैं बहुत सारी वीडियोस इन फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस को बैक टेस्ट करता रहता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को एक रिफाइंड रिजल्ट दो। ये दो इंडिकेटर्स मेरी नज़रों में आए थे, दे आर वेरी गुड, तो मैंने सोचा आपके काम को ईजी बनाने में ये हेल्प करेंगे। Rest this is all. Thank you so much. Keep connected with Transparency. Hope you like this video. If you like this, hit the like button और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियोस कैसे। Thank you so much. Keep connected with Transparency. This is it.